हेलो, हाय, सत श्री अकाल सभी को। आज मैं बात करूंगा उस चीज़ के ऊपर जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या एथलेटिक्स के अंदर आते हैं और आते ही फिर कुछ देर के बाद 1 2 3 साल के अंदर छोड़ के चले भी जाते हैं। तो पहले तो आने का रीज़न बता देता हूँ उनका कि वो देखते हैं कि ये एथलीट का अभी लेटेस्ट मेडल आया है, या किसी इंडिया के एथलीट के या इंटरनेशनल एथलीट लगा लो जो आता है और उसकी एक दिन के लिए या कुछ 6 7 महीने के लिए बहुत वाह वाह देखते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर उसको देख के वो फॉलो करके आ जाते हैं अपनी गेम्स के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर या किसी भी गेम के अंदर। सपोज अगर मैं बात करूं नीरज की, चोपड़ा, तो ओलंपिक मेडल आया है तो वो देख रहे हैं कि उसकी हर तरफ वाह वाह हो रही है, ये हो रहा है, तो उसको देखते एथलेटिक्स में जेवलिन पकड़ ली उन्होंने। तो जेवलिन पकड़ के वो भी मतलब हर बच्चा करने लग गया। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, हर बच्चे को ट्राई करना चाहिए। और अगर 100 कर रहे हैं उनमें से ज़्यादा नहीं तो 70 सक्सेस हो ही जाएंगे। अगर 30 सक्सेस, वो वाले ऊपर लेवल के सक्सेस नहीं होंगे, एटलीस्ट वो एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएंगे, जैसे कि नेशनल चैंपियन बन जाएंगे और अच्छे डिपार्टमेंट्स में जाके जॉब के ऊपर अच्छे औहदे रैंकिंग के ऊपर चले जाएंगे, वो गेम्स में आ जाएंगे और सडनली फिर 2 3 साल में करके छोड़ देंगे। अगर बात करूं इंटरनेशनल लेवल की, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी वो देखते हैं कि चाहे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हो या कोई जूनियर ने किसी ने बहुत अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, या वो एथलीट की बार बार सोशल मीडिया पे फोटो अपडेट होती देखे, यार वाह इसकी तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर हो गए, और वो ब्लू टिक देख ली और इसकी चढ़ाई देख ली, उसके 2 4 क्वेश्चन आ गए कहीं बुक्स के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तो उसको देख के आ जाते हैं। तो आना चाहिए, वो बस वो चीज देख के मत आओ। आप वैसे क्यों नहीं आना चाहते, आप वैसे भी आपको कुछ ना कुछ करना है, तो गेम्स एक ऐसा जरिया है जिससे आप फिजिक फिट रख सकते हैं, आपकी अच्छी जॉब मिल सकती है, डिपार्टमेंट अच्छे मिल सकते हैं, प्लस आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, अच्छे ओहदों पर जाके आप, बड़ी बात है इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, जो बहुत कम लोगों के किस्मत में होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये चीजें देख के आ जाते हैं, फिर वो आके आते हैं। आना ये हो गया उनका आना गेम के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर आना, चाहे वो जैसे किसी ने ओयो रूम्स, उड़ीसा का लड़का था, उसने वो तैयार किया फ्रेम उनका, जहाँ उनको एक मॉडर्न दिया था, उसको देख के भी बहुत लड़कों के मन में आया। बहुत साल पहले एक बुधिया सिंह आया था लड़का जूनियर, उसको देख के भी सारे बुधिया बनने को तैयार हो गए। ये एक हवा की तरफ देख के मत भागा करो कि हमें ये देख के करना है। ठीक है, अगर भाग भी रहे हो तो फिर पूरा भागो, फिर छोड़ो ही मत। वो आके जो 2 से 3 साल के बाद छोड़ के चले जाते हैं, वो क्यों? कोई बड़े रैंक पे उनको ऑफिसर जैसे आईएएस बनते हैं सारे, तो उनको देख के यार वाह क्या इसकी क्या टॉर है, इसकी पर्सनैलिटी है, इसके साथ तो बहुत पुलिस है, इसके तो आगे पीछे बहुत गाड़ियां चलती हैं, वो देख के आ जाते हैं। और फिर 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा उसके बैकग्राउंड पे जाके एक चीज़ और देखा करो, उसको मेहनत कितनी करनी पड़ी है यहाँ तक आने के लिए। तो सेम एक एथलीट को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। वो एक दिन भी ऐसा नहीं होता, वो ठीक से सो भी नहीं पाते, वो पेन्स में निकलते हैं, वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत सारी पार्टीज फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हम जाते ही नहीं है। कई कई रिश्तेदारों के तो तकरीबन ये मान लो, मैं अपनी बताऊं तो मुझे बहुत सारे रिश्तेदार मेरे ऐसे हो गए जहां मेरे को गए 12 से 14 15 साल भी हुए हैं, आज भी नहीं गया हूं उनके में। तो ये सारी चीजें भी छूट जाती हैं। अगर आपको ये भी चीज अचीव करनी है और रिश्तेदारियां भी निभानी है, फिर आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे। ये किसी से भी पूछ के देख लो, आप, मेरी नई स्टोरी है, हर किसी से पूछ के देख लो, हर एथलीट को, हर स्पोर्ट्स पर्सन को ये चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। उसके अलावा हमारे पास ये बहाना नहीं होता कि बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, आज गर्मी बहुत थी, आज सर्दी बहुत है, तो इसके बावजूद भी ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, वो डजंट मैटर कि कैसी किस तरीके की चलेगी, पर चलेगी ट्रेनिंग। तो ऐसे ही पढ़ाई वाले जो इंजीनियर हैं या आईएएस हैं या बहुत हाई प्रोफाइल डॉक्टर हैं, उनका भी सेम ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है, उनको भी डजंट मैटर क्या मौसम बाहर क्या चल रहा है, कैसे वो घरों में आए, उनको कई कई साल हो जाते हैं, एक जगह टिक के बैठना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, क्लासेस लेनी पड़ती हैं, ट्यूशंस लेनी पड़ती हैं, देन जाके सक्सेस कहीं जाके हाथ लगती है, और कई कई लाखों में जाके फिर रैंकिंग में आना पड़ता है। कई
लाखों के अंदर, फिर कई 100 के अंदर, फिर पहले 10 के अंदर आना, और देन फिर फर्स्ट भी आना, वो चीज़ है। तो जो आके चले जाते हैं वो ये चीज़ें नहीं देखते, वो बस कुछ देर के लिए सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, चढ़ाई है इसकी, ये पॉपुलर है। तो ऐसा करने से, इससे अच्छा आप करो ही मत। मेरा सुझाव ये है, इससे अच्छा आप करो ही मत। अगर आपको वो 2 साल भी आप शायद इस चीज में आके भी वेस्ट ही कर रहे हो, तो आप ये चीज करो मत। अगर करना है तो फिर पॉपुलैरिटी देख के मत आओ, आप अपने आप को मिथ के आओ कि यस मेरे को ये चीज करनी है, और मैं तब तक नहीं इस फील्ड से निकलना चाहता जब तक मैं अचीव नहीं कर लेता, राइट। तो या तो उनकी मतलब कुछ आ जाते हैं कि हाँ यार इसके पास तो बहुत पैसा आ चुका है, या नेम फेम बहुत अच्छा हो गया है, तो मुझे ये करना है, इसमें नेम फेम बहुत जल्दी आता है। यार शेख चिल्ली नहीं बनना है हमें कि एक दिन के लिए आओ और फिर आप बहाने बनाने शुरू कर दो, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, ट्रैफिक बहुत है जब मैं ग्राउंड जाता हूँ, मेरे पास तो वो चीज़ें ही नहीं है जिसकी वजह से मैं जाऊँ। चीज़ें किसी के पास नहीं थी शुरू में, किसी के भी पास नहीं थी, किसी को भी बैग भर के नहीं दिया गया था ये तेरे पास सारा कुछ है, अब तेरे को मांगने की जरूरत नहीं, चल ग्राउंड। नो, ऐसा किसी के पास भी नहीं हुआ। सबके पास, बहुतों के पास बैग भी नहीं थे। आज की डेट में रिकवरी ड्रिंक्स हैं, ये सब है कि सप्लीमेंट्स है, बट सच मानना जब मैं स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट करी थी उस टाइम पे शायद 4 से 5 साल, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद 4 से 5 साल ऐसा टाइम था कि हम बोतल में चीनी ले जानी या गुड़ लेके जाना, वो बोतल के साथ घोल के वही पी लेनी फॉर रिकवरी। प्रैक्टिस के बाद पोस्ट वर्कआउट हमारा वही होता। तो आज क्या क्या है, कार्ब्स ले लो आप, बहुत सारे पोस्ट वर्कआउट्स हैं वो ले लो, तो वो चीजें हैं। शुरू में ये भी चीजें नहीं थी। अगर मेरे से भी बहुत पहले मिल्खा सिंह जी के टाइम की बात करूं या उससे भी पहले, तो उस टाइम तो ये भी नहीं था जो मैं बता रहा हूँ, ये था हमारे लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी बर बैग नहीं मिला था और फैसिलिटीज किसी के पास नहीं थी। हम सारे मिल्खा सिंह जी की फिल्म देखी और तालियां पीटते बाहर आ गए, कुछ इमोशनल भी हुए। उसके बाद हमने सोचा ना, उनको बहुत क्या नाम था, फिल्म बन गई यार, इनके ऊपर कितनी बड़ी बायो बनी है, ये है वो है वो। ये भी देखो कितना बड़ा दिल होगा उनका, जिस आदमी के सामने किसी के फादर और मदर को काट के उनकी डेथ कर दी गई, और सारा तकरीबन तकरीबन उनकी सिस्टर को छोड़ के सारा खानदान खत्म कर दिया उनका। वो एथलीट फिर से दोबारा बंटवारे के टाइम, ना कोई घर ना बाहर ना कोई खाना पीना कुछ भी नहीं, और कर करके कैसे उन्होंने, वो 3 घंटे की मूवी के अंदर उनका पूरा हिस्ट्री नहीं आ गई, बहुत और भी सेक्रीफाइस होंगे जो दिखाए नहीं गए। मेरे किसी के भी, आप खुद सोचो, अगर आप 20 साल के हो तो 3 घंटे के अंदर आपके 20 साल कैसे कंप्लीट होंगे? नहीं हो सकते ना। तो ऐसे ही वो थे, उन्होंने अगर 36 ईयर्स तक गेम करी है या 35 साल तक गेम करी है, तो 35 साल तक उनका 3 घंटे का करियर दिखा दिया। बहुत सारी इंजरीज आई होंगी उनके, इंजरी की वजह से कुछ कंपटीशन बिल्कुल बेकार भी गए होंगे, कईयों में वो फिट भी नहीं होंगे, खेलने पड़े होंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये नहीं देखना कि इनके नाम पे यार एक दिन के लिए पूरे देश में छुट्टी हो गई थी, बहुत बड़ी बात थी। नहीं, ये गलत है। आप कोशिश करो, पहली बात तो आओ मत, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे आने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप ऐसे आ रहे हो तो आप सक्सेस की तरफ नहीं आ रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस आओ मत इस फील्ड में, ऐसे तो आओ मत स्पोर्ट्स फील्ड में, ठीक है, नॉट एथलेटिक्स फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में आओ मत। क्यों? आपको 2 साल आना भी है और 2 से 3 साल बाद छोड़ के जाना भी है। आप 0 से आए थे और 0 पे ही फिर चले गए। इससे अच्छा आप आओ, और कोई 2 साल जो यहाँ वेस्ट किया आपने, इससे अच्छा 2 साल आप किसी और फील्ड में जाके कम से कम हाफ लेवल तक तो पहुंच जाओ, 50% आप इंक्रीज कर लो, देन आपका हाफ फिर बच जाएगा। 2 साल और लगा के आप सक्सेस हो जाओगे किसी भी और फील्ड में। तो अगर आप ऐसे करके आ रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर हर बंदा मजाक भी बनाता है, मजाक भी उड़ाता है, फिर आपकी रैगिंग टाइप होती है। गांव में भी रैगिंग्स होती है। हाँ, ये आया था डंडा फेंकने, ये डंडा सा फेंकता था, वो हमारे लिए भी बेइज्जती वाली बात है, वो हर एथलीट्स के लिए बेइज्जती वाली बात है। वो आपके रिश्तेदार जो भी होते हैं वो कितने टॉन्टबाजी करते हैं इस चीज को लेके, हाँ ये बनेगा, ये करेगा, वो तब वो सच्ची हो जाती है उनकी बात, जब आप बिल्कुल हाथ खड़े करके बोलते हो मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो आप, उनका काम है बोलना, ये सोच के मत आओ कि मेरे को इसके जैसा फेम लेके निकलना है गेम से ना, ये चीज गलत है। किसी के पीछे लग के गेम में आ रहे हो, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको कामयाबी दिखती है या करनी है, फिर आ गए तो फिर छोड़ो ही मत। कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको गलत बोले सही बोले, ओवर कॉन्फिडेंट करे या बिल्कुल डिमोरलाइज करे, तो आपको छोड़ना नहीं है। फिर
उसके बाद घुसे रहो उस चीज के अंदर। बोलते हैं ना पकड़े रहो, एटलीस्ट कहीं ना कहीं मंजिल पर उतर ही जाओगे आप। अगर आप वहीं पकड़ के वहीं छोड़ देते हो तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आता। वो वही वाली बात है कि रेत को मुट्ठी में पकड़ा है और रेत धीरे धीरे निकल के मुट्ठी खाली हो जाती है। तो पकड़ इतनी स्ट्रांग रहे कि भाई पहुंच गए तो इस गेम में अंदर एंट्री मार ली तो अब कुछ करके ही निकलना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो वो उसके पीछे के सेक्रीफाइस जरूर जान के आओ कि सेक्रीफाइस क्या होते हैं। अगर एग्जाम्पल दूं नीरज की, तो क्या आपको लगता है कि आज ओलंपिक में चैंपियन है तो क्या कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई कुछ नहीं है? आप सोच के देखो, किसी के भी बेटे की या बेटी की सर्जरी होती है तो माँ बाप को कितना दुख लगता है। सर्जरी तो चाहता ही नहीं कोई भी, सर्जरी नाम ही बुरा है। ठीक है, और अगर आपको वो एक एल्बो सर्जरी हुई है, और ये हर एथलीट की तो नहीं बोलूंगा होती है, बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनको कभी पेन ही नहीं आता, और पेन उनको नहीं आता जो 70 से भी नीचे नीचे रहते हैं, जहाँ 75 तक रहते हैं, एल्बो का पेन नहीं आता। अरे कुछ पेन इस स्टेज के आते ही बाद में है। ये एक वैसा ही क्वेश्चन है कि कुछ पिंपल्स जो टीन एज है वहां एंट्री करने में पिंपल निकलते, बोलेंगे नहीं इसके तो निकले ही नहीं ये वो बात है। ठीक है, तो इंजरीज, कुछ इंजरीज आती स्टेज के बाद में है, तो वो चीज है। आप छोड़ो मत, आप सेक्रीफाइस भी देखो, जरूर जानो उसके पीछे पीछे क्या सेक्रीफाइस रहे हैं, बड़े से बड़े सेक्रीफाइस। घरों में नहीं जाते एथलीट्स, बहुत बड़ी ट्रेजेडीज भी हो जाती हैं घर में, किसी की डेथ हो जाना या किसी का एक्सीडेंट हो जाना, तो वहां भी हम पहुंच नहीं पाते। तो ऐसे ही हर एक कामयाब होता है जो बंदा, उसके पीछे के सेक्रीफाइस देख के आओ। आप अगर ये बोलो नहीं नहीं मामे के बेटे की आगे कुछ है, उसके शादी में भी जाना है आपको और आपको सक्सेस भी होना है, तो भूल जाओ, इससे अच्छा पाओ मत। और फैसिलिटीज देख के मत आओ, खास करके नेम फेम देख के मत आओ, बिल्कुल मत आओ। आपको अब वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो प्लीज अगर आपको आना है स्पोर्ट्स के अंदर, फुल स्पोर्ट्स के अंदर, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, जूडो, कोई भी गेम है, तो यार किसी के पीछे लग के ऐसे मत भाग के आओ। मैरी कॉम के आपने सेक्रीफाइस नहीं देखे, अगर मूवी देखी होगी तो उनका इतना लंबा करियर, वो आज तक भी अभी भी ओलंपिक में गए थे। ठीक है, वो वॉन नहीं हुए, मगर मेरी नजर में वो वॉन से भी ऊपर है, क्योंकि एज एक बहुत मैटर करती है, उसमें भी वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई एथलीट होगा तो वो रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उनको पता है। तो प्लीज उनकी मूवी भी देखोगे तो सेक्रीफाइस करके वो बहुत यहाँ तक पहुंचे हैं। तो किसी की जैसे फिल्म देख ली, तालियां लग रही हैं, वाह वाह वाह, भारत माता की जय, बीच में सिनेमा के अंदर बोलने लग गए, वो बहुत थोड़ी सी देर का पीरियड होता है। ठीक है, वो साल का हो सकता है, वो 6 महीने का, महीने का, कुछ हफ्तों का हो सकता है पीरियड, वो सक्सेस फॉर सक्सेस। ठीक है, वो भले एक दिन का भी हो सकता है। अब ये देखो कि इस एक दिन के लिए भी हमें 365 दिन मेहनत करनी पड़ती है, रोज सुबह उठना पड़ता है बिना किसी गैप के। आपके इंजरी हो गई है, कोई मैटर नहीं करती, आपके इंजरी टूट चुके हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई मसल टूट चुका है, आपको जाना है। अगर आपको अचीव करना है फिर आपको जाना है। ठीक है, तो यार हवा को देख के मत आया करो कि पॉपुलैरिटी बहुत है, ये बहुत है, इनको फैसिलिटीज बहुत मिल गई, देखो उन्होंने अपनी इतनी बड़ी गाड़ी ले ली और इतने करोड़ बजट पैसा हो गया उनके पास, उनके ऊपर बायो भी बन गई। ये सब देख के ना आपके ऊपर कुछ नहीं बनने वाला। मैं सही बात बताऊं, जो सच्ची बात है, दिल झूठा रखने के लिए मैं आपको बोल देता हूं यार फिर आप बहुत अच्छे हो अगर आप ये चीज देख के आ रहे हो। तो झूठी तारीफ नहीं करनी आती है, कि मजे लेना जो वो होता है वो नहीं करना आता। जो सीधी बात है वो सीधी बोल रहा हूँ आपको। तो ये सब देख के मत आया करो। और अगर आपको दिखे कि यार मेरा इस फील्ड में करियर नहीं बन रहा, पकड़ो ही मत, या पकड़ लियो तो छोड़ो ही मत। ये सोचना ही नहीं है मेरा इस फील्ड में करियर नहीं बन रहा, बनाना है बस। बनता कुछ भी नहीं है अपने आप, ठीक है, बनाना पड़ता है अपने आप को निकाल के। बहुत स्ट्रगल में से फिर एक अलग से बोलते हैं ना, रास्ता चूज करना पड़ता है, उसके रास्ते के ऊपर फिर चलना भी है, दौड़ना भी है, फिर मंजिल का बैरियर आप पकड़ते भी हो। तो कोशिश करो, गिव अप इतनी जल्दी भी मत करो कि 2 साल के बाद आप कहीं और, तो वो उस इवेंट की बेइज्जती हो रही होती है, उस गेम की बेइज्जती हो रही होती है, उस फील्ड की बेइज्जती हो रही होती है। कोशिश करो
कि आप उस फील्ड की बेइज्जती मत करवाओ, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। बहुत एथलीट देखे हैं मैंने ऐसे, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं करता था और हुआ कुछ नहीं और ऐसे फिर मैंने छोड़ दी, ये कर दिया। होता है यार, सबके साथ होता है। स्ट्रगल किसके पास नहीं है, सबके पास स्ट्रगल आते हैं, बहुत बड़े से बड़े स्ट्रगल आते हैं। और बहुत सारी ऐसी फंक्शंस, ट्रेजिडीज, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, हमें छोड़ने पड़ते, कहीं नहीं जाते। तो ये एक एथलेटिक्स लाइफ है ना, जो जहाँ स्पोर्ट्स लाइफ है वो टोटल डिफरेंट है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए आप चैंपियन बनते हो, जहाँ एक दिन के लिए आपको शाइन मिलती है। वो तो आप मूवी में देखते हो सिर्फ, वो अगर आप मूवी में देख के आ रहे हो, वो तो फिर हर मूवी में मिल जाती है आपको। आजकल तो एपिसोड आते हैं, या काफी वो छोटे छोटे सीरियल से आते हैं, 5-10 मिनट की मूवी आती है, उसमें देख के भी तालियां पीट देते हो आप। तो वो भी ताली पीटनी है, जहाँ शोर मचाना है, वो तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो, किसी के देख के वैसे मत बन जाओ। तो ऐसे हर चीज के पीछे आके भाग के मत, 2 दिन के हवा के पीछे मत भागा करो, उसकी पॉपुलैरिटी के पीछे मत आओ गेम के अंदर। अगर आना है तो बिना पॉपुलैरिटी के भी आओ, और फिर छोड़ के मत जाओ, कुछ करके दिखाओ। वही चीज मैटर करती है आपके लिए सबसे ज्यादा, ठीक है। और अच्छे रैंकिंग, अच्छी जॉब, सब कुछ हो जाना, ये सब बड़ी बातें नहीं होती यार। ये कुछ के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके हिसाब से तो उनको आना ही नहीं चाहिए था ये चीज के अंदर, ठीक है। मेरी तरफ से ये बात बोलूंगा कि पेरेंट्स को भी बोलूंगा, पहले ये कुछ देखा ना, कुछ वो होती हैं कंपनीज होती है, पहले बॉन्ड भरवा लेती हैं आपसे कि 10 साल के लिए आओ, देन फिर वो करना है। आपका बॉन्ड भरा जाता है, तो फिर जैसे प्राइवेट कंपनी है, ये कॉर्पोरेट वगैरह, ये आपका बॉन्ड भरवा लेते हैं, फिर आप चाह के भी छोड़ नहीं पाते। तो मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को बॉन्ड भरवा लेना चाहिए। अगर कल को छोड़ दिया तो नुकसान पेरेंट्स का भी हो रहा होता है साथ में, वो आपके ऊपर पैसे लगाते हैं, एक तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके ऊपर, तो उनका भी लॉस्ट होता है इसके अंदर, क्योंकि आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, फिर दुखी कौन होगा। आप तो रोज ऐसे आज इधर को गए हो, कल इधर निकल जाओगे, तो नुकसान पेरेंट्स का हो रहा होता है। तो कोशिश करो, आए हो तो कुछ करके दिखाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू।